Hello everyone, welcome to my YouTube channel and today I am going to tell you about the conjunction. Conjunction का दूसरा नाम connected words भी होता है. अब conjunction किसे कहते हैं, ये connectors किसे कहते हैं? जब हम दो words को, दो phrases को या दो sentences को जब हम आपस में जोड़ते हैं और उस जोड़ने में जिस word की जरूरत होती है उस word को हम conjunction या connector कहते हैं. यानी कि जब हम दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस या दो सेंटेंसेस को जब जिस चीज वर्ड से ज्वाइन करते हैं दैट वर्ड इज कॉल्ड कंजंक्शन या कनेक्टर. ओके, सो सबसे पहले अब हमारा वर्ड जो आ रहा है दैट इज बिकॉज. अब बिकॉज का मतलब क्या होता है? बिकॉज इज यूज टू शो रीजन. बिकॉज हमें रीजन बता रहा होता है. जिस सेंटेंस में आपका रीजन आता है वहां पे बिकॉज हमें लगाना होता है. She usually eats at home because she likes cooking. वो usually घर पर ही खाती है. अब रीजन देखिए इसका है because she likes cooking, क्योंकि उसको कुकिंग करना पसंद आ रहा है. ओके, तो यहाँ पे रीजन बताया है दूसरे सेंटेंस में. Now second one is the use of although is there. Although. अब although का मीनिंग क्या होता है? यूज टू शो टू ऑपोजिट स्टेटमेंट. जहां पे दो ऑपोजिट स्टेटमेंट आते हैं वहां पे हम although का यूज करते हैं. अब देखिए इस सेंटेंस में जो दो हमारे फ्रेजेस हैं ये ऑपोजिट हैं. although he speaks seldom, he says meaningful words. यद्यपि वो बहुत ही seldom, बहुत ही कम बोलता है. He says meaningful words, और वो मीनिंगफुल वर्ड यूज करता है. कम भी बोलता है और मीनिंगफुल वर्ड भी यूज करता है कम बोलने के दौरान. ओके, सो यहाँ पे हमारे क्या है, दोनों ऑपोजिट स्टेटमेंट हैं. वेयर एज का यूज कहाँ हम करते हैं? यूज टू शो कंट्रास्ट. जहां पे हम दो सिचुएशन को कंट्रास्ट दिखा रहे होते हैं वहां पे हम वेयर एज का यूज करते हैं. अब सी व्हाट इज द सेंटेंस? शी इज वेरी फनी वेयर एज ही इज बोरिंग. ये बहुत ही फनी है जबकि अगर देखा जाए तो वो बहुत बोरिंग है. ओके, नाउ बट का यूज हम कहाँ करते हैं? बट का यूज तो हम बहुत अपने सेंटेंस में करते हैं. लाइक बट है ज्वाइंस टू आइडियाज दैट आर ऑपोजिट. दो आइडियाज जहां पे ऑपोजिट होते हैं वहां पे हम बट का यूज करते हैं. सी आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज एम्प्टी. मैं बहुत ही भूखा हूं लेकिन जो फ्रिज है वो बिल्कुल खाली है. ओके, नाउ बिसाइड्स का यूज क्या करते हैं? देखिए बिसाइड इज अलग होता है, बिसाइड्स अलग होता है. बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू. ओके, इसके अलावा. अब देखिए शी स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस बिसाइड्स स्पेनिश. ओके, वो 3 लैंग्वेज बोलती है स्पेनिश के अलावा भी. ओके, ना अनलाइक का यूज क्या करते हैं हम? अनलाइक का यूज होता है डिफरेंट फ्रॉम, नॉट और नॉट सिमिलर टू. जहां पे डिफरेंट होता है या फिर कोई सिमिलर नहीं होता है तो वहां पे हम अनलाइक लगाते हैं. देखिए इसका एग्जाम्पल, जैक इज कंप्लीटली अनलाइक हिज फादर. जैक जो है वो बिल्कुल अपने फादर के ऑपोजिट है, मतलब उनकी तरह नहीं है. देयरफॉर का हम यूज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं. देयरफॉर का यूज हम कैसे और कहाँ करते हैं? टू शो द रिजल्ट. जहां पे हमें रिजल्ट दिखाना होता है, रिजल्ट आ रहा होता है. ओके, हाँ, यहाँ पे मतलब कोई परिणाम शो हो रहा होता है. नाउ शी केम फर्स्ट देयरफॉर शी गॉट अ गुड रिजल्ट. ओके, वो फर्स्ट आई यही वजह है, शी गॉट अ गुड रिजल्ट, जिसकी वजह से उसको अच्छा रिजल्ट मिला. अब ना यहाँ पे प्रोवाइडेड का यूज हम करते हैं. प्रोवाइडेड का यूज क्या है? मीन्स इफ और ओनली इफ. ओके, नाउ दे कैन लिसन टू म्यूजिक प्रोवाइडेड दे डिस्टर्ब नोबडी. अब वो म्यूजिक सुन सकते हैं जो प्रोवाइड किया गया है, दे डिस्टर्ब नोबडी, और वो किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करता है.